नमस्कार साथियों, जय हिंद। रीट पात्रता परीक्षा 2022 जिसका पेपर शिफ्ट 3 में डी सीरीज के तहत लगा था, उसकी आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। और हम इस पेपर का यानी जो शिफ्ट 3 यानी तीसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लगा था और ये डी सीरीज यानी डी कोड का जो पेपर था, इसके हम जो एसएसटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का यहाँ पे हम हल करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं हम 91 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए साथियों 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये है, ये सेशन आ गया यानी खंड आ गया, गणित विज्ञान का है ये तो, लेकिन हमें अपना वाला चाहिए। तो ये है तो साथियों हम आ गए सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के खंड में। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यानी 91 नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। शनि एक आंतरिक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर ये सी हो गया 91 का। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ए, प्रातः है 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 93, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 94, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल। ये अंतर्जनित बल हो जाएगा 94 नंबर का ऑप्शन। 94 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, अंतर्जनित बल। क्वेश्चन नंबर 95, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो साथियों 96 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 97, थेरीगाथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, यानी 1, 2, 4। एक में है यह सूत पिटक का हिस्सा बिल्कुल सही है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, सही है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, वर्तमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो साथियों लिच्छवी वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 99, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, इसलिए राइट ऑप्शन है वो डी को माना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 है, बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरूच। क्वेश्चन नंबर 102, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था? तो वेलन वगाई का जो संबंध था वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 103 है, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो 6 उप समितियों का उल्लेख किया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अग्रहार कहा जाता था। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए होल। क्वेश्चन नंबर 106, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। पोलज, पर्ती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो साथियों ये मुगल काल से संबंधित जो भूमि थी उसके हैं। 107 नंबर ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो ये थी ए ऑप्शन के साथ नस्तलिक। क्वेश्चन नंबर 109 है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया?
तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थॉमस जॉन्स बार्कर। 109 ऑप्शन में 109 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी लेखक कौन थे, तो ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 111 है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो साथियों 111 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, 11 है। 112 नंबर, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, संसद को। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए, तो जो सही अनुक्रम है वो पूछा है 114 नंबर क्वेश्चन में, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ, तो राइट ऑप्शन 2012 यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो वो है करों का भुगतान करें। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 118 स्वीप संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, तो यह मौलिक है, 119 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया, तो केशवानंद भारती, ये जो वाद था बी नंबर ऑप्शन है वो 120 में राइट हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन किसने कहा, दुर्खिम ने कहा, ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 121 में। 122वां जो क्वेश्चन है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉरिसन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है, तो साथियों 123 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, अधिग्रहण। फिर इसमें 124 नंबर क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है, तो 124 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, जीसीआई समूह नियंत्रित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 125, मूल्यांकन का मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 126 का वो सी हो जाएगा, सूचना का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया, तो 127 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 129, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है, तो साथियों 129 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 130, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खद्दर। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 131 में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जूट। क्वेश्चन नंबर 133, धात्विक खनिज युग्म है, तो राइट ऑप्शन 133 का ए हो जाएगा, मैग्नीज तांबा। क्वेश्चन नंबर 134 है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में
कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो ये हिमालयन यव से प्राप्त होती है। बी नंबर ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वर्षा जल के लिए। क्वेश्चन नंबर 136, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? तो ये बड़ला जोधपुर में है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, सुमेलित करना है। तो साथियों इसका जो सुमेलित करना है ये क्वेश्चन है 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, यानी ऊंट महोत्सव है बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोएडा है। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये माही बाणगंगा सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 139 का सी ऑप्शन। फिर आगे इसमें 140 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट ऑप्शन अर्णोराज हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो साथियों ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जेडी होल। क्वेश्चन नंबर 142, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो साथियों 142 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलियरी के। क्वेश्चन नंबर 143 है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है 143 का वो हो जाएगा डी, शबद। क्वेश्चन नंबर 144 है, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 144 का वो है डी, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 145 है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग को। 146 नंबर का जो क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यह है बेणेश्वर मेला, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन में है, थमन्यो थेड्यो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? कंठ में धारण किए जाते हैं, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो साथियों 148 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाई राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 149, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री व पुरुष द्वारा, यानी सी ऑप्शन है 149 का राइट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों का सही कर सकता है? तो ये है क्रियात्मक कौशलों का विकास, डी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 150 नंबर का क्वेश्चन का। साथियों आपने ये जो वीडियो देखा है ये हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पे है, और आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। और साथियों आगे अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए और अपने जो यूट्यूब चैनल पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए। साथियों मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।